ये कोई आम आदमी नहीं था, ये तो फफूंदी से बना एक डरावना जिंदा लाश था जिसकी पहचान थी उसका सिर जो धीरे धीरे एक मशरूम की तरह बनता जा रहा था। संक्रमित लोग न सिर्फ खतरनाक थे बल्कि कुछ ही देर बाद तो उनके पास जाना भी मौत को दावा देने जैसा था। लेकिन दूर से एक गोली मार दी जाए तो वो गिर पड़ते थे। आज एली पहली बार गश्ती टीम के साथ बाहर निकली थी और किस्मत ऐसी थी उसे पहले ही दिन एक ब्लैक बियर और संक्रमित के बीच खून खराबा देखने को मिला। दोनों एक दूसरे को मारते मारते बर्बाद हो गए। बचे खुचे ज़ॉम्बी अब नए लोगों के लिए परफेक्ट शिकार थे। एली और उसका साथी टीम लीडर के मना करने के बावजूद ट्रक के रास्ते उस घर के अंदर घुसने की योजना बनाते हैं। जैसे जैसे अंदर से ज़ॉम्बी की आवाजें तेज होती जाती है, एली और भी ज्यादा जोश में आ जाती है और उनका साथी उसे रोक लेता है। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, दुश्मन कितना है ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। और तभी दूसरी ओर खड़खड़ाहट होती है, मतलब एक और ज़ॉम्बी है, लेकिन अब अगर पीछे हटे तो बाकी सीनियर लड़ा के मजाक उड़ाएंगे। इसलिए दोनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर चले गए। इस ज़ॉम्बी का सर फफूंदी से बना गया था, इसलिए ये देख नहीं सकते थे, बस आवाज पर रिएक्ट करते थे। मतलब जब तक जरूरत ना हो तो गोली चलाना सख्त मना था। एली ने फौरन एक प्लान बनाया, एक शराब की बोतल से ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाया और फिर पीछे से चाकू घोंप दिया। दूसरी तरफ उसका साथी भी निपट चुका था, समय था निकल जाने का। लेकिन अचानक से एली के पैर के नीचे से जमीन धंस गई और वो नीचे गिर पड़ा। अच्छी बात तो ये रही नीचे की जमीन नरम थी, वरना जान भी जा सकती थी। साथी के पास कोई रस्सी नहीं था और ये जगह लग रहा था जैसे कोई पुराना सुपरमार्केट हो। सेल पर पुरानी मैगजीन थी, रंगीन पन्ने देखकर एली हैरान रह गई, पर वो भूल गई थी कि अभी भी खतरा टला नहीं है। और तभी उसके पीछे से एक साया सा लहराया। वो फौरन चौकन्नी हो गई, बंदूक निकाली और धीरे धीरे मूव करने लगी। असल में ज़ॉम्बी 5 लेवल के होते थे। पहले 48 घंटे बनने वाले को कहते थे रनर, 2 हफ्ते 1 साल तक का होता था उसे स्टॉकर कहते थे। और फिर आते हैं सीनियर रूडेकिंग, जो एली पर हमला करने वाला था वो स्टॉकर था। ये ज़ॉम्बी सामने से नहीं आता, छुप कर हमला करता है। जैसे ही एली ने कदम बढ़ाया हमला हो गया, दोनों जमीन पर गिर पड़े और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ज़ॉम्बी ने एली को पेट में काट लिया। तभी उसे याद आया कि उसकी टांग में एक ऐसी पिस्तौल फंसी है। उसने फौरन गोली चलाई। भले ज़ॉम्बी ना मरे लेकिन एली खुद को बचाने में कामयाब रही। अब बात तो ये था कि वो भी अब संक्रमित हो गई थी, मगर एली खास थी। उसके माँ को गर्भावस्था में संक्रमित हुआ था, उसी के चलते एली को मिला इंसुलिन वाला खून। लेकिन ये बात तो दुनिया को नहीं पता था, क्योंकि कुछ कट्टर बचे हुए लोग उसे पकड़कर उसकी बॉडी को चीर फाड़ कर इलाज ढूंढने की कोशिश कर सकते थे। इसलिए एली चुपचाप घर लौटी, घाव को खुद ही साफ किया ताकि कोई पहचान न पाए कि वो भी काटी गई थी। कुछ दिन बाद एक छोटा सा समारोह हुआ जहाँ पिछले मिशन की वजह से एली और उसके साथी के बीच अब गहरा रिश्ता बन चुका था। साथी ने दोस्ती से भी आगे बढ़ने की कोशिश की। एली ने कोई एतराज नहीं जताया, लेकिन बाकी लोग घुरने लगे। तभी एक आदमी ने कुछ अपमानजनक कह दिया। एली कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले उनका रक्षक जोएल खड़ा हो गया। लेकिन एली अब बड़ी हो चुकी थी, वो जोएल की ओवर प्रोटेक्टिव व्यवहार से तंग आ चुकी थी। अब वो खुद की जिंदगी जीना चाहती थी। जोएल समझ ही नहीं पाया, उसकी गोद में रोने वाली वो छोटी सी बच्ची अब एक जवान हो गई थी, फैसला लेने वाली एक लड़की बन गई। लेकिन प्यार, मोहब्बत, जलन, नाराजगी, ये सब पर थोड़ी बात थी। असल खतरा था जो अब पाइपों के जरिए उनकी छावनी में आ रहा था। फफूंद से बनी ज़ॉम्बी की एक और लहर, और साथ में थे वो कट्टर बचे हुए लोग जो एली को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे।